नमस्कार दोस्तों। और अब हम आ गए हैं सेकेंड सेशन के फोर्थ पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं हम टेक्स्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट फाइल सेव कर रहे हैं, हर टाइम सेव करते रहिए ताकि कि आपका प्रोसेस कभी भी ख़राब ना हो। तो लास्ट पार्ट में हमने इतना सीख लिया था कि हम सन रेज को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट को एनिमेट करने वाले हैं। तो टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए हम लोग फिर से आगे वाले फ्रेम्स में जाएंगे जहाँ पे हमने एनिमेशन नहीं करा है। और 79 तक हमने करा है तो हम 81 तक चले आते हैं। 81 से हम नया एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हम लोग अपना सिलेक्शन लेने वाले हैं और हम लोग सन रेज को कॉपी करने वाले हैं। 81 फ्रेम में जाएंगे और मिड ग्राउंड में पेस्ट कर देंगे। और ऐसे हम लोग मून को लेने वाले हैं। हम लोग सेलेक्ट करेंगे मून को, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी दबा के और 81st फ्रेम में जाके कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देंगे। अब हमने मिड ग्राउंड में दोनों चीज़ें ला दिया है, सन रेज भी, अपने रीजन्स भी और अपने मून को भी। तो अब हम सबसे पहले दोस्तों ये हर फ्रेम के मिड ग्राउंड में पेस्ट कर देंगे ताकि कि हमारा ये कांस्टेंट रहे। और पिछली बार आपने देखा था कि हमें कॉपी पेस्ट करने से कितनी आसानी हुई थी। कंट्रोल सी से मैंने एक बार कॉपी कर दिया है तो मैं हर एक फ्रेम छोड़ के कंट्रोल वी दबा रहा हूँ, उससे वो पेस्ट हो जा रहा है। तो आपने पिछली बार देखा था कि हमें कितनी आसानी हुई थी, तो इसलिए हमने पहले पेस्ट कर दिया ताकि कि हमें फिर से उतनी ही आसानी हो। तो अब हमने हर मिड ग्राउंड लेयर में पेस्ट कर दिया है तो हमारे कांस्टेंट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फोरग्राउंड लेयर में टेक्स्ट एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि आप पहले रीजन्स के नाम देना चाहते हैं तो आप पहले रीजन्स के नाम दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे जैसे हम नॉर्मली लेते हैं टेक्स्ट, और नाम लिख देंगे हम टोटल एक्लिप्स। हमें कलर वाइट चाहिए। और पिछली बार का फॉन्ट मुझे याद है हमने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, हमने कैंड्रा लाइट यूज़ किया था। तो मैं उसी को सेलेक्ट कर दूंगा और ओके दबा दूंगा और फिर मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। अगर आप चाहें ओके, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो एक एक टेक्स्ट एनिमेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दो दो टेक्स्ट या फिर सारे ही टेक्स्ट एक साथ एनिमेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं दिखाऊंगा कि एक एक करके कैसे कर सकते हैं और एक बार मैं दिखाऊंगा कि आप बाकी सारे टेक्स्ट एक साथ कैसे कर सकते हैं एनिमेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टोटल एक्लिप्स को एनिमेट करके दिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि टोटल एक्लिप्स एक एक लेटर करके आए। तो वो कैसे एनिमेट होगा, वो बिल्कुल जैसे हमने सन रेज को एनिमेट किया था वैसे हम लोग इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अपना टोटल एक्लिप्स ठीक जगह में सेट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए। वहाँ पे सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं हर लेयर में इसको फिर से पेस्ट कर दूँगा फोरग्राउंड लेयर में, क्योंकि मुझे फोरग्राउंड लेयर में चाहिए। तो मैं सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं कुछ लेयर्स में पेस्ट कर देता हूँ, कुछ फ्रेम्स में, हर फ्रेम में हमें नहीं दिखाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं सिर्फ टी ओ को छोड़ के मैं सब चीज़ डिलीट कर दूँगा। दूसरे फ्रेम में मैं क्या करूँगा, ए तक सब लूँगा और बाकी सब डिलीट कर दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक्लिप्स हटा दूँगा। तो ऐसे ही करते करते मैं टोटल एक्लिप्स के लेटर्स गायब कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब हम एनिमेशन को प्ले करेंगे वो ऐसा लगेगा जैसे कि टोटल एक्लिप्स टाइप हुआ है। तो लास्ट फ्रेम में हम लोग रहने देते हैं। तो अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं, आगे तो हमने पेस्ट नहीं करा है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। अगर मैं आगे भी पेस्ट कर दूँ तो उससे क्या होगा कि वो दिखाएगा। अभी तो मैंने पेस्ट नहीं किया था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं टोटल एक्लिप्स कैसे आ रहा है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आप सारे हर जगह टोटल एक्लिप्स ऐसे ही आए और अब सब के साथ आए, मतलब सारे टेक्स्ट एक साथ एनिमेट हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबको एक साथ एनिमेट कर सकते हैं। तो
अब क्योंकि हमने टोटल एक्लिप्स को ये कर लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है टेक्स्ट में वो सब एक साथ आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सारे टेक्स्ट को एक साथ लाएंगे। पर उससे पहले अब हमने ये कर लिया है तो हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं। हर लेयर में जाएंगे, अपना फोरग्राउंड लेयर से जितना भी हमने लिखा था वो डिलीट कर देंगे, ताकि कि हर जगह हमारा काम एक जैसा ही रहे, कांस्टेंट रहे। अगर एक टैक्स पहले आ रहा है और बाकी टैक्स बाद में तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम पहले हर जगह से डिलीट कर देंगे और फिर अब हम सारे टेक्स्ट अपने इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट टेक्स्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास थी टेक्स्ट लाइंस। तो उसको ऐड करेंगे और इसको मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से सेट कर रखा है। और टेक्स्ट लाइंस जो है हमारी, इसके बेसिस में हम लोग अपने टेक्स्ट को डालते हैं। तो पहले हम डाल देते हैं अम्ब्रा और वाइट कलर सेट कर लेंगे और अम्ब्रा को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अपने रीजन्स के हिसाब से आप टेक्स्ट डाल रख सकते हैं और यहाँ पे आप पेनम्ब्रा लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग अपना टेक्स्ट का स्पेलिंग देखते रहिए। अगर आपका गलत होता है तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप गलत कर देते हैं और आप एनिमेशन बना देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते आगे जाके। तो आप स्पेलिंग देखते रहिए। और अगर आपको पोजीशन थोड़ा गलत होता है तो पोजीशन तो हम लोग चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करके, कुछ पर्टिकुलर चीज़ सेलेक्ट करके। जैसे अगर मैं चाहता हूँ पेनम्ब्रा थोड़ा नीचे आए, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ पेनम्ब्रा का सिलेक्शन करूँगा। और जब मेरा पेनम्ब्रा का सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं इसे मूव करा सकता हूँ। तो सिलेक्शन का इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपका ज़रूरी क्या है कि आपका फॉन्ट सही रहे, कलर सही रहे और आपका स्पेलिंग सही रहे। आगे जाके मैं लिख देता हूँ टोटल एक्लिप्स, वाइट कर देंगे कलर। देखिए आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप अपना टेक्स्ट का स्पेलिंग देख सकें। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर गलती से भी आपका गलत हुआ है तो टोटल एक्लिप्स की स्पेलिंग ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए, क्योंकि लाइन्स येलो है तो मेरा टेक्स्ट भी येलो होना चाहिए था। तो अब मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, और क्योंकि मैंने अभी देख लिया ये ध्यान से, तो मैं अंडू करूँगा और टेक्स्ट हटाऊँगा और फिर से मैं लिखूँगा टोटल एक्लिप्स। और मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लूँगा ताकि वो लाइन से मैच करे। और सेलेक्ट करने के बाद मैं जहाँ पे टोटल एक्लिप्स की जगह है वहाँ पे सेट कर दूँगा और मूव टूल बंद कर दूँगा। अब हमें लिखना है पार्शियल एक्लिप्स। इसको भी येलो कलर में ले लेंगे ताकि कि वो मैच करे अपने लाइन से। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे ताकि गलत ना हो जाए आगे के लिए। तो पार्शियल ठीक है, एक्लिप्स ठीक है, ओके करेंगे और इसको भी सेट कर देंगे जहाँ पे इसकी जगह है। अब दोस्तों हमारे पास फोरग्राउंड लेयर में ये चीज़ आ गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये, हमने एक तरीका तो देख लिया है कि कैसे एक एक करके सब चीज़ दिखाई दे। हमने सनरेज में देखा और हमने टोटल एक्लिप्स को एक बार अलग से एनिमेट करके देखा। अब अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट छोटा हो फिर बड़ा हो, तो वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हर लेयर में जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पूरा लेयर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी हमारा काम है, कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी, और हर लेयर में कंट्रोल वी कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हर लेयर में हमारा फोरग्राउंड लेयर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक बार कॉपी करने से हो जाता है, कंट्रोल वी दबा के आप हर जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम हर जगह पेस्ट कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि ये छोटा हो और फिर बड़ा हो, तो वो कैसे होगा, आप मूव टूल लीजिए और इसका साइज़ पहले छोटा कर दीजिए। काफ़ी आप इतना भी कर सकते हैं कि दिखाई ना दे, और फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पिछली बार हमारा था 10, इस बार 28।
और इस बार हम लोग कर सकते हैं 35। तो या तो आप स्केल देखते रहिए अपना कि आपका स्केल कितना हो रहा है, या फिर आपको अनियन स्किनिंग दिख रही है तो उसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले बार आपका लेयर कहाँ पे था। तो मैं अपना स्केल देख रहा हूँ कि मैं कितना % कर रहा हूँ। तो हर बार मैं जब अगले फ्रेम में जा रहा हूँ तो मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ थोड़ा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आप टाइम देंगे, जितने ज़्यादा फ्रेम्स में आप ऐसा करेंगे उतना स्मूथ आपका एनिमेशन होगा। मैं एक एक फ्रेम छोड़ के कर रहा हूँ ताकि कि आपको जल्दी बता पाऊँ और आप लोग समझ पाओ इस चीज़ को। तो क्योंकि हमारी अनियन स्किनिंग ऑन है, तो अगर हमारे स्केल से कभी गलती भी होता है बीच में, तो हम लोग अनियन स्किनिंग के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पिछली बार लेयर कहाँ पे था, तो उससे हमारी कोई गलती नहीं होगी। तो ऐसे हम लोग अपने लेयर को फटाफट से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर जगह कॉपी पेस्ट करा था, तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लेयर सेट करने में। तो इसका भी हम एनिमेशन दिखेंगे तो इसका एनिमेशन थोड़ा अलग आएगा। जैसे वो तो एक एक लेटर दिखा रहा था, तो अब ये थोड़ा अलग आएगा, ये छोटे साइज से बड़ा होगा। तो लास्ट फ्रेम में हमारे पास बड़ा है, तो हम प्ले करके देखते हैं एक बार। तो ये देखिए हमने कैसे एनिमेट करा है। आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा अजीब सा मोशन आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारा बीच में कहीं पे गड़बड़ी हो गई है। तो हम देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। जैसे यहाँ देखिए सारे फ्रेम्स आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। एक फ्रेम जो ये है यहाँ पे थोड़ा पीछे चले गया, तो यहाँ पे हम बड़ा कर सकते हैं। और आगे वाले फ्रेम में देखेंगे ठीक है, यहाँ पे फिर गड़बड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, हम चेक कर सकते हैं एक एक फ्रेम आगे पीछे करके कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे शायद मेरे से बीच में रोटेशन हो गया था गलती से, तो मैं इतना पार्ट सेलेक्ट करूँगा, जिस फ्रेम में गलती हुई है उस फ्रेम में सेलेक्ट करूँगा और मैं डिलीट दबा दूँगा। और फिर मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन तो पहले से ही था। फिर मैं पिछली बार की तरह जो पिछला फ्रेम था उसका अनियन स्किन देख के थोड़ा सेट करके देखूँगा। अब हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो लास्ट वाला फ्रेम मुझे लगता है कि सेकंड लास्ट वाला, इसका ज़रूरत नहीं है। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारा अभी भी थोड़ा सा जैगेड मूव है, वो इसलिए क्योंकि हमने एक एक फ्रेम छोड़ के करा है। अगर आप हर फ्रेम में ये काम करेंगे तो आपका उतना ही स्मूथ होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि अब हमारे पास कांस्टेंट क्या रह जाएगा, हमारे पास सन रेज कांस्टेंट हो जाएगी, हमारे पास शैडो कांस्टेंट हो जाएगा और हमारे पास टेक्स्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इन सबको और आगे जाके पेस्ट कर देंगे। और मिड ग्राउंड का जो इतना था हमारा शेडोज एंड सन रेज, इसको भी पेस्ट कर देंगे। आगे जाके हम मिड ग्राउंड में हमने इसको कांस्टेंट बना दिया। अपने टेक्स्ट के साथ भी ऐसे ही करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो हमारा टेक्स्ट और शेडोज और सन रेज कांस्टेंट हो जाएगा आगे के लिए, जो कि अगले पार्ट में हम लोग सोलर एक्लिप्स का एनिमेशन करने वाला है। जो सोलर एक्लिप्स का टेक्स्ट है उसको एनिमेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम इसका फाइल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। ये था हमारा सेकंड सेशन का 4th पार्ट, और इसमें हमने सीखा कि कैसे हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। हमने 2 तरीके सीखे, एक हमने लेटर बाय लेटर सीखा और एक हमने स्केल आउट जूम आउट से जूम इन वाला सीखा कि हम स्केल कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए धन्यवाद।